ठीक है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कोर जावा के नाम से। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, आप अभी आज मैं जो क्लास बनाऊंगा ना, वो अभी तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कोई पैकेज नहीं बना रहा हूँ इसके ऊपर। न्यू क्लास। रिकॉर्डिंग चल रही थी ना हमारे साथ? हाँ, चल रही चल रही है सर। थी। चल रही है सर। क्लास का नाम हम क्या रखें भाई? स्टूडेंट। हमने कल भी यही देखा था, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास है। और इसके अंदर हमारे पास दो तीन फील्ड हम ले लेते हैं अभी। इस पे ये विजिबल है ना सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और प्राइवेट स्ट्रिंग हमने इसमें क्या लिया, सब्जेक्ट की आईडी। एड्रेस। हाँ, एड्रेस भी लिया था। तो जितने भी आप इसमें फील्ड बनाओगे उतना ही डेटा आपकी ऑब्जेक्ट जो आप बनाने वाले हैं उसमें होगा, डेटा होगा ना। तो अभी मैं इसमें अगर एड्रेस भी डाल दूंगा तो आगे एड्रेस जो हम लिखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो, उसके अंदर भी वो डेटा आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इसके बना देते हैं भाई सेटर एंड गेटर। नहीं, अभी नहीं बताता। पहले जितना कल किया था ना, उसको एक बार मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। और एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको आज, थोड़ा सा आइडिया दूंगा उसका। ठीक है, ताकि आपने अगर कल को कुछ शेयर करना हो तो आप वहाँ पे मेरे को शेयर कर सकते हो। जैसे अभी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप क्या आईडी का लिंक भेज देते हो मेरे को। ठीक है, एक और कोलैबोरेशन का यस बड़ा सर। अच्छा तरीका है जिसको कहते हैं गिट। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। ठीक है। और सोर्स में गए हम लोग, हमने किया जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। अब ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इक्लिप्स ऐसे देता है। बट अगर आपने खुद से लिखना है तो देखो, कंस्ट्रक्टर का आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। ये मॉडिफायर है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है। स्टूडेंट जो आपकी क्लास का नाम है, वही आपका किसका नाम होगा? कंस्ट्रक्टर का। कल आपको मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए क्यों। वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई थी कि हमें क्यों चाहिए ये, या अगर डाउट है किसी को उसमें? हेलो? हेलो। नहीं यस सर, सर। डाउट नहीं। ठीक है कोई सर। डाउट नहीं है, वेरी गुड। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम जब भी बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने में होते हैं। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। रिटर्न टाइप मतलब जो आप लिखते हो मेथड के सामने वॉइड इंट या कुछ और, वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है। फिर बात आती है इन पैरामीटर्स की, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये आपका डिफॉल्ट हो गया। क्या हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम्म। और ये आपका अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड। इस वाले कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हो, आप सारा डेटा पास कर रहे हो। सारा मतलब जितने भी उसको चाहिए वो सारा डेटा आप इसमें पास कर रहे हो। ठीक है। एक लेट से एक और कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेंगे, आईडी एंड नेम। सब्जेक्ट हम उसमें पास नहीं करेंगे। ठीक है। उसमें सिर्फ ये दो चीजें हम पास करेंगे, नेम एंड आईडी। तो ये भी आप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग आप देखो सेम सिग्नेचर के साथ नहीं कर सकते। सिग्नेचर क्या होता है, जैसे हम सिग्नेचर को समझते हैं अभी। अगर आप इसको एज इट इज रख रहे हो, अगर ये आपने कोड लिखा और आपने सेम लिख दिया, तो आप देखो ये डुप्लीकेट बोल रहा है अब। डुप्लीकेट मेथड स्टूडेंट। और एक और चीज नोटिस करो आप, ये मेथड बोल रहा है इसको, बट ये मेथड नहीं होता है। बट आप कह सकते हो आपके स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है। और यूज क्या है कंस्ट्रक्टर, क्यों यूज करते हैं?
ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑब्जेक्ट के हम कंस्ट्रक्टर, सॉरी बिना कंस्ट्रक्टर के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप क्या करो, इसको नेम को आगे कर दो, भले ही आप पैरामीटर सेम रखो, और आगे पीछे आपने कर दिया, तो अभी क्या है, अभी आइडेंटिफाई होगा जब आप, जब कॉल करने आओगे ना, आप इसको जब लिखोगे न्यू स्टूडेंट और आप यहाँ पास करोगे एक आईडी, लेट्स से 1, नेम लेट्स से अनुज, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट में आपने नल पास कर दिया, मेरे पास अभी सब्जेक्ट नहीं है, और एड्रेस में भी आपने पास कर दिया चंडीगढ़, राइट। इस तरह से आपने पास कर दिया। अगर सेम चीज आपकी यहाँ पर होगी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्या कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम लिया हुआ है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, ये मैटर नहीं करता है। आपने कहा मैं यहाँ पर इसको एन करने वाला हूँ, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी जब ये कॉलिंग की बात आई तो ये कंफ्यूजन है ना, इस वाले को कॉल करें कि इस वाले को कॉल करें, समझ आ रही है बात। एम्बिग्यूटी है यहाँ पर, इसलिए जावा अलाउ नहीं करता। आप देखो उसको ध्यान से एक बार, क्या यहाँ पर आ रहा है हमें अभी, डुप्लीकेट की एरर आ रही है, डुप्लीकेट मेथड, राइट, डुप्लीकेट मेथड स्टूडेंट इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग, राइट। तो ये अलाउड नहीं है भाई। ओवरलोडिंग जब आप कर रहे हो, ओवरलोडिंग में क्या अलाउड नहीं है आपको, सेम सिग्नेचर अलाउड नहीं है। सेम सिग्नेचर का क्या मतलब है, ये जो नाम है नाम, और इनका जो टाइप है इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग, ये डिफाइन करता है आपका सिग्नेचर। ये क्या आपने वेरिएबल का नाम लिया यहाँ पर, इसका कोई मैटर नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता इसमें। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। तो इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं यूज सेम। आप या तो आप इन पैरामीटर को आगे पीछे करो, सिमिलर सीक्वेंस में पैरामीटर आप दोगे तो आप कॉलिंग के टाइम पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या ये जावा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप इसको कॉल करना चाहते थे या इसको कॉल करना चाहते थे, है ना। एम्बिग्यूटी हो गई ना यहाँ पर, तो इसलिए अलाउ नहीं है। अब हम कह रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे, तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी ये ओवरलोडिंग कही जाएगी, राइट। भले ही हम इसको कुछ अभी यूज नहीं कर रहे हैं नेम को, तो मैं हटा, सॉरी मैं नेम को रखूंगा और मैं इसको हटा देता हूँ, सब्जेक्ट्स के एरे को, ठीक है। ये दो कंस्ट्रक्टर मेरे पास है। एक डिफॉल्ट, मैंने बताया था कि अगर आप नहीं लिख रहे हो तो डिफॉल्ट हट जाता है आपका, बताया था ना मैंने कल। तो अभी डिफॉल्ट नहीं है इसके अंदर। अब मैं बनाता हूँ एक क्लास जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, स्टूडेंट टेस्ट। कल वाली चीजें हैं जो हमने करी थी भाई। मेन मेथड मैंने बनाया और मैंने लिखा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ एक, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू। अब देखो ये अलाउड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब वहां पर नहीं है, राइट। कैसा कंस्ट्रक्टर है, जो एक रोल नंबर लेता है, मैंने कहा रोल नंबर 10 है और नाम अनुज है, ठीक है। ये अलाउड है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट बाद में करेंगे, अभी एक ऑब्जेक्ट कॉल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम सारा डेटा पास करेंगे। स्टूडेंट S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट दिस वन, राइट। ये है आपका रोल नंबर 11 और नेम है संदीप, और जो एरे है वो क्या है, न्यू स्ट्रिंग सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, दो और ले लेते हैं, ये लिखने के लिए दे रहा है। रुक जा,
लास्ट क्या था हमारा एड्रेस, ये मैंने लिख दिया हरिद्वार, ठीक है, शॉर्टकट में, कोमा, हमने इसमें और रख लिया जावा, ठीक है, और एक हम रख लेते हैं इसमें पाइथन, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं अभी हमारे पास, जो हमने लिए हैं, ठीक है। दो दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, S1 एंड S2। अब अगर आपको डेटा निकालना है तो आपको कल मैंने एक तरीका बताया था, तो आप इधर एक मेथड लिख दो। हम्म, बताया था ना। अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए तो आप यहाँ पर मेथड बना सकते हो, बट अगर आपने एक एक चीज निकालनी है बाद में कहीं पर, देखो अगर आप अभी ये प्राइवेट बना दिया, मैंने कल ये प्राइवेट नहीं थे, अभी आपने अगर यहाँ से कुछ भी S1 S2 का कुछ भी देखना है ना, तो आप देख नहीं पाओगे, जैसे आप कल डॉट करके कर पा रहे थे। दिख रहा है यहाँ पर कुछ S1 डॉट ID? नहीं, नहीं दिख रहा है। क्या कह रहा है देखो, इसको नो मैसेज पे सर। करो। मैसेज क्या कहता है, द स्टूडेंट फील्ड ID इज नॉट विजिबल, क्योंकि वो हमने कैसा बना दिया है, प्राइवेट। और जनरली जब हम क्लास लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे कोड के अंदर, तो जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उनको हम प्राइवेट ही रखेंगे। रीजन भी बताऊंगा क्यों प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। अभी अभी आप फोकस करो, जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको, कि अब मुझे एक रास्ता चाहिए जिससे कि मेरा ये जो डेटा है इसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। ये जो मैंने डेटा रखा है ना, इसको मैं एक्सेस कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? इंडिविजुअल डेटा अगर मुझे एक्सेस करना है, तो जैसे ये आईडी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक मेथड बना दूं, उस मेथड को कैसा कर दूं, पब्लिक, क्योंकि अगर प्राइवेट होगा तो वो इस क्लास के बाहर यूज नहीं हो पाएगा। पब्लिक गेट आईडी। अब देखो नाम कैसा रख रहा हूँ, गेट लगाया आपने, ठीक है, और आईडी आपने क्या किया, इसमें एज इट इज रख दिया, आई को कैप्स करके, पब्लिक गेट आईडी। क्या रिटर्न करेगा ये, किस टाइप की आईडी है, इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। और आपने यहाँ रिटर्न किया रिटर्न आईडी, ठीक है। इस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी बनेगी जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपना एक्सेस कर सकते हो, किसको, आईडी को, ठीक है। अब आप आईडी एक्सेस कर सकते हो S1 से, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ अगर सेट करना है तो आप क्या बनाओगे, आप सेटर मेथड बनाओगे, पब्लिक। अब सेट करना है तो ये कुछ वापस नहीं करेगा, इसलिए वॉइड ले रहे हैं, सेट आईडी, ठीक है। और सेट करने जा रहे हैं तो उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने किस टाइप की वैल्यू देंगे, आईडी टाइप, इंटीजर टाइप की, तो हमने क्या लिखा, आईडी। अब देखो आईडी वेरिएबल, ये जो यहाँ लिया है मैंने, ये लोकल वेरिएबल है इस मेथड के लिए, और ये जो यहाँ पर आईडी है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। इन दोनों का अगर नाम सेम है तो हमें क्या करना है यूज, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। दिस डॉट आईडी मतलब ये ऊपर देखो ब्लू स्क्रीन, ब्लू दिख रहा है ना यहाँ पर, तो मतलब ये इंस्टेंस की बात हो रही है। ये यहाँ पर दिख रहा है ग्रे कलर का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि किसकी बात हम कर रहे हैं। ये शायद मैंने कल भी बताया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है सर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट और गेट मेथड लिख सकते हो। इक्लिप्स देता है सारा बना बनाया कुछ, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। सेट और गेटर में कल को आपको बोलूँ बना दो तो आप बनाने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज इसका बनाना है मुझे, नेम का, तो नेम का कैसे बनाएंगे, देखो पब्लिक, ये कन्वेंशन है भाई जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सेट नेम को आप सेट XYZ कर लो और यहाँ पे लिख दो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, वो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें जो है कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए कि भाई अगर सेटर गेटर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। और सेटर मेथड को हम मुटेटर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुटेटर्स। और गेटर मेथड को हम एक्सेसर भी बोलते हैं। जो मेथड में, जो मेथड मैंने बनाया गेट से, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसर। जो मैंने सेट से बनाया उसको क्या बोलते हैं, मुटेटर्स, ठीक है। और सेटर गेटर भी बोल सकते हो, गेट इसको बोलेंगे गेटर और इसको क्या बोलेंगे, सेटर। अब अगर नेम का बनाना है तो नेम का N कैपिटल, स्मॉल में लिखोगे कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। बट कन्वेंशन क्या कहती है कि आपको नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखनी चाहिए मेथड के लिए, मैंने बताया था, आपको बताया था ना स्टार्टिंग में। ये सेट करने जा रहा है नेम, नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो हम क्या रखेंगे, इसको सेम रखेंगे जैसा हमने ऊपर लिया था, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। बात समझ आ रही है भाई?
गेट करना है तो मुझे कौन बताएगा गेट? मुझे कोई एक बंदा जल्दी से बता दो कैसे लिखूं गेट। सर पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम एंड क्या क्या पास करना है? ठीक है, ठीक नहीं है, हमें गेटर में कुछ पास नहीं करना होता, उससे तो हमें वापस चाहिए। रिटर्न करना हो। रिटर्न नेम। रिटर्न नेम लिखो या कन्वेंशन क्या कहती है, दिस का यूज करो। ठीक है, सेम ही चीज है। ठीक है, वो कब कंफ्यूजन क्रिएट करेगी? जब आपका लोकल मेथड के अंदर कोई लोकल वेरिएबल भी उस नाम का है। अभी आप देखो तो ये ब्लू कलर का मतलब ये ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं, बट अगर यहाँ कुछ आ जाए ऐसा तो फिर आप देखोगे कि भाई डिफ्रेंशिएट आपको करना है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये तो आपने सीख लिया सेटर गेटर कैसे बनाना है, मैं शो कर देता हूँ डिलीट। इसका एक शॉर्टकट भी है। सोर्स में आप जाओ, इक्लिप्स आप यूज कर रहे हो, एसटीएस यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर, सॉरी नहीं कंस्ट्रक्टर नहीं, जनरेट गेटर एंड सेटर। किस किस फील्ड का आपको सेटर गेटर बनाना है? हो सकता है सबका बनाना हो सकता है किसी सेलेक्टेड का बनाना हो। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल, सबका बनाना है मुझे। ठीक है, तो ये आपने सेटर और गेटर बना दिए। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? मुझे लगता नहीं किसी को नो होगी, सर। है ना? नो एक सर। चीज और बताता हूँ आपको, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, भी कर देता हूँ। एक और चीज है यहाँ पर, टू स्ट्रिंग। ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, बट अभी इनहेरिटेंस नहीं पड़ी तो चलो अभी बता देता हूँ, बट ज़्यादा क्लियर आपको जब होगा जब आप इनहेरिटेंस पढ़ लोगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड किया। देखो इसका नाम क्या है, टू स्ट्रिंग। और ये क्या करता है, ये जो भी वेरिएबल है ना आपके इसमें क्लास में, उनको सबको प्रिंट करता है। ये प्रिंट नहीं करता बेसिकली, उनको रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न। एक स्ट्रिंग बना के उनको रिटर्न कर देता है। मतलब आईडी में कुछ वैल्यू होगी वो, नेम और सब्जेक्ट में, एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी उसका एक स्ट्रिंग बना के हमको रिटर्न कर देगा। अब कैसे रिटर्न करेगा? देखो, सेव कर दूं मैं। ये एस डॉट गेट आई डी तो आपने देख लिया, मैं आपको ये दिखाता हूँ टू स्ट्रिंग कैसे काम करता है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन S1, आप ये लिखो S1 डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग अपने आप, जैसे कल हमने वो बनाया था ना डिस्प्ले इन्फो, सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हो अभी के लिए इसको। यस बट इसका एक और इसका एडिशनल एडवांटेज दिखाऊंगा मैं आपको। क्या कि आपको अभी तो टू स्ट्रिंग आपको कॉल करना पड़ रहा है, और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट में आपने डेटा सेट किया है ना, वो डेटा आपका इधर आपको दिखेगा। कहाँ गया कंसोल पे? कुछ भी नहीं आया। S1 डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ कुछ चले जा रहा है, दिख ही नहीं है। रन एज जावा एप्लीकेशन, कितना टाइम लेता तो नहीं है भाई इक्लिप्स में, पता नहीं यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, एरर आ जाती प्रोग्राम में, छुटा हुआ तो कुछ नहीं है। अभी देख रहे हो ना आप यहाँ पे ये, यस सर। सर लाइन 7 में एरर, शायद लाइन 7 नहीं एरर नहीं है, वो वार्निंग है। कहते हैं कि आपने ये बनाया, यूज तो कर नहीं रहे हो आप। उसका यूज नहीं किया। लो अभी क्या करता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ। वो वार्निंग है, उस प्रोग्रामर्स को चिंता नहीं करनी वार्निंग की अभी। ओके। ठीक है, करते हैं भाई, इनकी चिंता भी करते हैं, बट अभी अभी के लिए इग्नोर कर दो आप, प्रोग्राम आपका चल जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा है भाई? ओ जावा 16, इसमें हमने जावा 16 कब डाली? सर ये ये तो पहले का पड़ा हुआ है शायद इसमें। सर ये पैकेज में करना होता है शायद सिलेक्ट सर, वन, शायद ये नहीं, ये मैं अभी कर देता हूँ उसको। ठीक, ध्यान से देखो क्या कर 1.8। रहा हूँ, ये कभी आपको भी इशू आ सकता है। जावा कंपाइलर 16 सेट कर रखा है ओके। इसने, ठीक है, और बिल्ड पाथ में भी आपका जावा 16 ही सेट हो रखा है। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं भाई। लाइब्रेरीज में ये लाइब्रेरीज को मॉडिफाई करते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं अभी 16। यस सर।
है ना, हमारे पास 1.8 है तो हम इसको 1.8 दे रहे हैं, ठीक है। और अप्लाई किया हमने, अभी 1.8 दिखेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। यस सर। और जावा कंपाइलर, कंपाइलर की सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, अभी 1.8 में लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, अभी इसको दोबारा रन करते हैं, आई थिंक चल जाना चाहिए। कुछ और अगर इशू होगा तो फिर बात अलग है, ठीक है। वही इशू था भाई, समझ आई यस मैंने सर। क्या फिक्स किया अभी। यस सर। आपके प्रोजेक्ट में आपको जावा का वर्जन ना यहाँ दिख जाता है, ये सिस्टम लाइब्रेरी में। अभी मैंने ये क्योंकि ठीक। एसकेएस डाउनलोड अभी किया ना रिसेंटली, तो इसके पास सेटिंग है जावा 16 तक की। मेरे पास इक्लिप्स में नहीं है अभी इतनी सेटिंग, उसके पास शायद यस 15 सर। या 14 तक का कुछ है। तो ये 16 लेके बैठा था डिफॉल्ट, मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी क्योंकि मेरे सिस्टम में 16 है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा यस ये सर। देखो आप, मैंने टू स्ट्रिंग किया S2 का, और S2 की सारी डिटेल यहाँ पर प्रिंट हो गई है, देख रही है आपको। अब यस सर। यस सर। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं S2 को बोल रहा हूँ कि सिर्फ S2 को प्रिंट करो, राइट। अब देखना क्या होगा, सेव नहीं हुआ यार, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अभी भी एज इट इज ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है, और उसमें आपने लिखा हुआ है कि कैसे काम करना है। अभी आपने हटा दिया, अभी आप देखना ये कैसे आएगा, ये कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा, student@, समथिंग। ये क्या है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को जब इनहेरिटेंस पढ़ूंगा ना तो मेरे से पूछना कि ये सर स्ट्रिंग में आपने एक चीज छोड़ दी थी, ये इसका पर्पस बताओ, ये कहाँ से आ रही है ऐसे। इसको नोट कर लो, कोई भी एक बंदा मेरे को याद दिला देना, क्योंकि कई बार ना चीजें याद रहती है करवाते हैं, कई बार नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल Z मैंने वापस से कर दिया, और अभी मैं क्या कह रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी नेम जो भी है वो प्रिंट कराओ, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने कहा आईडी के इक्वल टू ना करो, यहाँ पर आप कोलन प्रिंट कराओ, ये कोलन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे, जब आप इस S2 को प्रिंटर में डाल दोगे, ये अपने आप टू स्ट्रिंग कॉल कर लेगा इंटरनली, अभी भी कर रहा है ये रिप्रेजेंटेशन भी टू स्ट्रिंग की ही है जो आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन ये आपकी क्लास के अंदर नहीं है, मतलब कहीं और से आ रही है। वो कहीं और से कहाँ से आ रही है, इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे एक बार, फिर समझ में आएगी आपको कि कहाँ से आ रही है। मैं क्लियर करवाऊंगा आपको, अभी बता भी देता हूँ, क्लास ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रही है, बट ऑब्जेक्ट क्लास से कैसे आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ID 11 जो कॉलम में डाला था वो आ गया एज इट इज, ये क्लियर हुई चीज। अब देखते यस हैं सर। S2 में, S1 में क्या क्या डेटा है। आईडी है, नेम है, बाकी क्या है, नल नल है। बाकी क्या डिटेल है मेरे पास, नल नल। नल। क्यों है नल, क्योंकि आपने डाली ही नहीं है, बाद में आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने एक रास्ता बना दिया है, S1.set_address। ये रास्ता क्यों बनाया मैं आपको ये भी बताऊंगा। अभी देखो एड्रेस, अच्छा प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो इसमें अपडेट जो भी आपने किया वो दिखेंगे आपको, S1। तो इसमें एड्रेस आएगा, पहले पहले नहीं था, बाद में आ गया, देख रहे हो, बाद में S1 में एड्रेस आ गया है, राइट। अब आते हैं वापस डिस्कशन के ऊपर कि ये एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। सेटर हमने कंस्ट्रक्टर तो पढ़ना ही है अभी, सेटर भी मैंने आपको बता दिया बीच में ही, क्या काम है दोनों का। सेटर आपके क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर जब आपका ऑब्जेक्ट का जन्म होता है, हम्म भाई देखो, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा ना, वो सारा रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह होगा, मतलब उसका जन्म होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। हम्म जैसे आदमी का जन्म होता है और फिर उसकी मृत्यु भी होती है, इसी तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा मतलब उसका बर्थ होगा, और वो मरेगा भी, मरेगा मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी से हट जाएगा, और वो ग्रो भी करेगा। ग्रो मतलब भाई जैसे आप क्या करते हो, डे बाय डे ग्रो करते हो, है ना, करते हो कि नहीं। तो आपकी स्टेट यस चेंज सर। होती है, जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी आप रियल वर्ल्ड एंटिटी लो, लेट्स से पर्सन, तो पर्सन की डे बाय डे क्या होती है, उसकी स्टेट चेंज होती है। सिमिलरली एक सिस्टम के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट भी चेंज होती है। कैसे,
फॉर एग्जाम्पल आज एक सिस्टम के लिए आप क्या हो, अ, एक स्टूडेंट हो, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, लेट्स से बीटेक के फर्स्ट ईयर के। 6 महीने बाद आप किसके बन जाओगे, सेकेंड ईयर के, या लेट्स से सेकेंड सेमेस्टर के, लेट्स सपोज। होगा कि नहीं? यस सर। तो सिस्टम में आपकी यस सर। जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज होती रहती है। तो सेम चीज है यहाँ पर कि भाई आपके पास जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जब आपके ऑब्जेक्ट का जन्म हो रहा है, तब आप उसको कुछ देना चाहते हो वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर है आपके पास। ऑब्जेक्ट का जन्म हो गया, अब आपका ऑब्जेक्ट है जेवीएम के अंदर पड़ा है ऑलरेडी, उसको ग्रो कर रहा है। हम उसको बाद में आपने कुछ चीजें देनी है, उसके लिए फिर आपने एक रास्ता बनाया क्या, सेट। या ऐसा कहो कि हमने बैग बना लिया है, ये हमने क्या किया, ये हमने बैग बना लिया। हम्म अब बैग में सामान रखने के लिए क्या, चैन भी तो लगाएंगे हमने, ये चैन समझो आप इसको एक तरह से। बाद में आपने सामान रखना है, निकालना है, तो चैन भी लगाएंगे आप, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम आपका बैग एक बार आपने भर दिया फिर उसको आप निकाल नहीं पाओगे, उसमें रख नहीं पाओगे। समझ आ रही है बात? यस सर। तो सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट, एक एक आदमी का लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से आपके ऑब्जेक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। समझ आई बात? तो सेटर और गेटर बेसिकली क्या है, गेटर तो एक स्पेसिफिक, हमें उसकी प्रॉपर्टी को अगर गेट करना है, इंस्टेंस को अगर गेट करना है, तो हमें किसकी जरूरत है, गेटर की। लेकिन अगर हमें सेट करना है तो हमें किसकी जरूरत है, सेटर की, राइट। लेट्स से अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर और बना देता हूँ, स्टूडेंट, राइट। और ये मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट S3 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, राइट। तो अब ये बना सकता हूँ, अब ये कंस्ट्रक्टर वैलिड है क्योंकि मैंने ये बना दिया है। और अगर आप यहाँ चेक करो, यहाँ पर डिटेल भी इनके लिख देते हैं, S3 है ये, ठीक है, प्लस S3, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ अभी रन। तो देखो इसकी डिटेल्स क्या है, नल 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 है कि नहीं, सारा डेटा कैसा है इसका, नल। अब ये बन गया नल। इसमें आपने कुछ रखना है, S1 डॉट सेट ID, सॉरी S3 करेंगे हम, S3। राइट राइट S3 करेंगे, सॉरी 100 किया मैंने इसकी आईडी। और मैं अब फिर चेक करने जा रहा हूँ, सेम चीज। ठीक है, अब इसमें आईडी आपको दिखेगी अपडेशन के बाद, दिखिए आईडी इधर 100। हम्म यस सर। तो सेटर आपकी वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यू को सेट करने के लिए, जब भी हम सेटर बनाते हैं तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो चीजों को मतलब आप सेट करो, वो गलत हो जाएगा। सेटर आपके जनरली एक ही प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए बनते हैं। और जरूरत क्यों है इनकी, क्योंकि आज हम इस क्लास के अंदर ये काम नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट कि S3 डॉट ID में रख दो 100, ये नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये तो विजिबल ही नहीं है, आज प्राइवेट बनाया हुआ है हमने, है ना, करेक्ट है? यस सर। कोई डाउट? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आप लाइन लिख रहे हो तो हो क्या रहा है। तो आज पेन तो नहीं है भाई बहुत अच्छे से, तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा आज। पेंसिल पेंसिल चल जाएगी अपने आप, चल गई। ठीक है, जब आपने ये लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट की तो क्या हुआ, ठीक है, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसमें, अच्छा ठीक है।
जहाँ पर आपका एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना और उस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आईडी, उसमें है नेम, उसमें क्या है एड्रेस, और इसमें एक और चीज़ क्या है सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। जब आपने कहा कि स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो विद वैल्यू 10 एंड अनुज, तो हुआ क्या उस टाइम पर, ये जो वैल्यू थी आपकी यहाँ पर, अच्छा अभी ये ऊपर वाले कंट्रोल काम कर रहे हैं, बताता हूँ मैं। अभी इसमें आपका 10 आ जाएगा, पेन के बिना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, काम करते हैं। नेम में आपका क्या आ जाएगा भाई, नेम में आपका आ जाएगा अनुज। ठीक है, और क्योंकि इनके लिए आपने कुछ भेजा नहीं है तो ये किससे इनिशियलाइज होंगे, नल से, और ये भी किससे इनिशियलाइज होगा, नल से। ठीक है, इस तरह से ये होगा कब, देखो जब आपने ये लाइन एग्जीक्यूट की। अभी पेंसिल चलेगी क्या वापस, नहीं चलेगी, पेंसिल बंद करना पड़ेगा फिर चलेगी। क्लोज कैसे होगा ये, लाइन नंबर 5 जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो कुछ इस तरह से होगा। ये जैसे ही आपने लाइन एग्जीक्यूट की, ये तुरंत आपका पहुंचेगा कहाँ पर, यहाँ। ठीक है, आईडी में वैल्यू कितनी लेके आया ये 10, नेम में कितना लाया, अनुज। अनुज, राइट। और ये कॉलिंग किसके लिए, ये कॉलिंग हुई है किसके लिए भाई, देखो मैंने आपको बताया था ना, कॉलिंग आपको ध्यान रखने किसके लिए कॉलिंग हो रही है, ये S1 के लिए। तो S1 बनेगा आपका मेमोरी के अंदर, एक स्टैक मेमोरी में S1, और S1 के पास ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी, जो इस क्लास में आपने डिफाइन की थी, आईडी नेम सब्जेक्ट एड्रेस है उसके पास। अब क्या कह रहे हो आप कि S1 के दिस का मतलब क्या है यहाँ पर, दिस का मतलब अभी यहाँ पर आप S1 समझो, दिस यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 को, जिसके लिए आपने कॉलिंग की है। तो S1 के लिए कॉलिंग हुई है, तो ये क्या कह रहा है कि S1 के आईडी में ये वैल्यू रख दो जो आप लेकर के आए हो, ये यहाँ पर आपने रख दी। ठीक है, फिर कहता है कि S1 के नेम में ये वैल्यू रख दो जो आप यहाँ से पास किए पीछे से आपने, तो आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और एड्रेस नल रहेगा क्योंकि आपने कुछ रखा नहीं है, और सब्जेक्ट में भी नल रहेगा, कोई डाउट इसमें। इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट बनता है। जब आप इसकी बात कर रहे हो तब ये कौन से कंस्ट्रक्टर में जाएगा, इस वाले में, राइट। अभी क्या है कि चारों चीजें आपने भेजी हैं, वो चारों चीजें यहाँ आ गई, जो भी है 11 संदीप स्ट्रिंग की जो एरे है वो, और प्लस एड्रेस आपने कुछ रखा हुआ है HDR करके, वो इसमें आ जाएगा। और आपका एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये सारा भाई हीप है, ये जो मैंने बाउंड्री कर दिया ना ये हीप है। ठीक है, और इधर ये S2 बन गया, ये जो बाउंड्री की है अभी ये वाली, ये स्टैक है, ये क्या है भाई, स्टैक। और ये जो इधर बड़ा डब्बा मैंने बनाया ये क्या है, हीप, राइट। अब S2 के लिए भी क्या होगा, सेम चीजें होंगी भाई। आप S2 के पास भी तो क्या है, अपनी, इसके पास अपनी आईडी है, और इसमें आपने क्या भेजा 11 रख दो इसमें। फिर आपने नेम, इसके पास अपना नेम है, तो नेम में आपने क्या पास किया है, नेम में आपने पास किया है भाई संदीप। संदीप। ठीक है, फिर आपने सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट भी है इसके पास अपने, इसमें आपने कुछ 3 सब्जेक्ट पास किए हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी 1 2 3, इस तरह से आपने लिखा, क्योंकि यहाँ लिखना थोड़ा सा अभी मेरे लिए फिजिबल नहीं है, स्पेस कम रह गई आगे, तो आपके सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, 1 2 3 नहीं आया है, बेसिकली जो हमने पास किया वो है सी प्रोग्रामिंग, जावा एंड पाइथन, मैंने उसको 1 2 3 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एड्रेस। इसमें आपने क्या भेजा था HDR, तो वो इसमें। SDR। ठीक है, इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बारी आती है किसकी, S3 की। S3 आपने कॉल किया,
इधर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं एक बार इसको बंद करना पड़ेगा फिर वो दिख सकती है हमें लाइन। ये दिख रहा है आपको? इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने सही जगह बिल्कुल रोका इसको। अब बारी आ रही है आरिस की, आपकी लाइन 3 S3 की। तो इसने कॉल किया इसको। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें तो आपके कैसे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी नहीं, आप इसे इनिशियलाइज कर रहे हो। तो इधर आपका एक S3 बना हीप के अंदर। यहाँ पर आपके पास क्या है, आईडी, नेम और सब्जेक्ट्स, और क्या था, एड्रेस। ये सब है इसके पास। बट इनमें वैल्यूज कैसी हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज। तो अगर मैं किसी से पूछूं भाई स्ट्रिंग के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो क्या बताओगे आप? नल। नल होती है, ठीक, क्योंकि आपने रखी नहीं है। और एरे के लिए क्या होगी? 0। जीरो। नहीं, नहीं भाई, एरे भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने बताया था ना। अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे ना डिफॉल्ट वैल्यू की, तो ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, चाहे वो किसी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रिमिटिव में आपकी प्रिमिटिव चीजें हो जाती है। जैसे प्रिमिटिव अगर आपका इंट है तो 0, डबल फ्लोट है तो 0.0, है ना, बुलियन है तो फॉल्स। ये पिक्चर क्लियर हुई भाई आपको? यस सर। यस सर। चलो गुड है। कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट कैसे काम करता है, कैसे कॉलिंग होती है? अच्छा ठीक है, 3 लाइन डिस्कस कर ली। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट ln s1। जब s1 बोला तो ये क्या करता है, ये अपनी क्लास में जाता है। क्लास में यहाँ पर आपने कहीं नीचे लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग मेथड, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टू स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ना, वो कॉल कर दो। अब मैं वापस आता हूँ इस वाली क्लास के ऊपर। आपने, नहीं सॉरी, इसमें है वो। आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर बोल रहे हो प्रिंट ln s1। तो जैसे ही आपने s1 बोला, ये यहाँ पर पहुंचा इस मेथड के अंदर। फिर ये क्या कर रहा है, आईडी प्रिंट करो। किसकी आईडी, आपने बताया तो है नहीं भाई, किसको कॉल कर रहे हो आप? S1। ये टू स्ट्रिंग किसके लिए कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है S1? या ये टू स्ट्रिंग मेथड किसके लिए कॉल हो रहा है, जो इंटरनली कॉल हो रहा है? हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, हमने ये नहीं लिखा है डॉट टू स्ट्रिंग, बट ये इंटरनली टू स्ट्रिंग को कॉल करता है भाई। जब प्रिंटर में आप लिखते हो तो किसके लिए कॉलिंग हुई है, S1 के लिए। तो S1 के लिए कॉलिंग हुई है, तो आईडी भी किसकी दिखाएगा, S1 की। S1 की। नेम भी किसका दिखाएगा, S1 का। ठीक है, S1 और का। इधर आप S2 की बात कर रहे हो तो S2 की चीजें आएंगे आपके पास। जब आप S2 की बात कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो S1 में रख दो सेट एड्रेस। मींस S1 ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सेट एड्रेस मेथड कॉल किया, और आप कह रहे हो कि मोहाली रख दो उसमें। सेट एड्रेस के पास पहुंचाइए इधर, उसने कहा दिस डॉट एड्रेस। दिस मतलब किसने कॉल किया है, S1 ने कॉल किया। S1 के एड्रेस को अपडेट कर दो, क्या कर दो, मोहाली कर दो। यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए, इसको मोहाली कर देगा ये इस पॉइंट के ऊपर। जहां पर आपका इस वाले पॉइंट पर अब क्या आ जाएगा, मोहाली। मोहाली। राइट, इस तरीके से काम करता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं कोई कंफ्यूजन तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। हाँ, क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको बंद करो, ड्राइंग क्लियर कर दो ना ये, अगर अब इसकी जरूरत तो है नहीं, है ना? ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैंने आज जो बताया उसमें 2 चीजें हमारे पास हैं अभी, जो हमने मतलब आज नई सीखी हैं। कौन कौन सी? एक तो टू स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने थोड़ा बहुत कल भी देखा था। टू स्ट्रिंग हमारे लिए बिल्कुल नया था, और इसका एक डिस्कशन हम और करेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे। बट कई बार अगर मैं जल्दबाजी में क्या करूँ, इसको यूज कर लूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया कि क्या करता है ये, है ना?
चल भाई स्टूडेंट क्लास अब ऊपर ही चल। ठीक है ओके जी। अब बताना मेरे को क्या। हाँ हमने एक और चीज देखी आज क्या कि जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना वो बाहर दूसरी क्लासेस में एक्सेस नहीं होते। प्राइवेट का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। राइट। अब देखो आपके जो मेंबर्स है ना आईडी नेम सब्जेक्ट और एड्रेस ये प्राइवेट है तो आप इनको अपनी क्लास के अंदर जितने भी मेथड कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हो उनमें आप यूज कर पा रहे हो। राइट। बट आप बाहर अगर आप देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते हो S1 डॉट नेम ये नहीं कर पाओगे। राइट। ये है ही नहीं अवेलेबल। इवन आप देखो आपने सेट एड्रेस यूज किया है। अगर मैं सेट एड्रेस को अभी प्राइवेट कर दूं तो यहाँ पर एरर आने लग जाएगी आपको। सेट एड्रेस इसको क्या कर दो प्राइवेट। ठीक है। ये क्लास आपको बोल रही है भाई अब ये सेट एड्रेस तो विजिबल ही नहीं है। समझ आ रही है बात। यस सर। यस सर। तो जो आपके प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी विद इन क्लास होती है मतलब एक क्लास के अंदर तक वो यूज कर सकते हो आप। जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो पर जेबीएम होती है मतलब जब भी आप एक प्रोग्राम रन करते हो तो जेवीएम के अंदर रन होता है। ठीक है। तो उस जेवीएम के अंदर जितनी भी क्लासेस है ना वो उस पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकती हैं जो आपके जेवीएम में लोड हो चुका है। बात समझ आ रही है। एक कंप्यूटर सिस्टम है मेरा उस पर एक जेवीएम चल रहा है। एक मेरा दूसरा सिस्टम है उस पर भी जेवीएम चल रहा है। वो दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरे जेवीएम के वेरिएबल को पब्लिक वेरिएबल को। बट हाँ मेरे जेवीएम के अंदर और जितनी भी क्लासेस हैं मेथड हैं अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अगर मेरा मेंबर कैसा है पब्लिक। ठीक है। तो ये दो मॉडिफायर मैंने आपको बताया आज। प्राइवेट हैज लीस्ट विजिबिलिटी एंड दिस पब्लिक हैज मोस्ट विजिबिलिटी। बट इसकी भी लिमिटेशन क्या है कि एक जेवीएम तक लिमिटेड है ये। समझ आई बात। कोई कंफ्यूजन। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा हमने। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ आया। दिस समझ आया। सर दिस की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो दिस की रिक्वायरमेंट में आपको थोड़ी सी और बताता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ एरर है। हाँ क्योंकि वो प्राइवेट है। मैं दिस की आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ दिस के बारे में। वेयर इज दिस। हाँ इसको कर देते हैं हम पब्लिक। ठीक है। अब मैं दिस का जो एग्जांपल ले रहा हूँ इसी में ले लेता हूँ यहाँ पर। ये नहीं लगाया मैंने। इस कंस्ट्रक्टर में ये कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हूँ किसी केस में जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ S2। S2 में आप देखो नल ही पड़ा है डेटा। और आप इसको काम करो S2 को जब आप प्रिंट करवा रहे हो तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हमारे पास S2 लिख दो इसके सामने। तो डेटा देखो कैसे आ रहा है। नल 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 सब नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है बताता हूँ। जब आपने ये कॉल किया यहाँ से कंस्ट्रक्टर इस लाइन से ये यहाँ पहुंचा तो जरूर इसमें वैल्यू आई। बट आप क्या कह रहे हो कि ये आईडी की वैल्यू इसमें ही रख दो। नेम की वैल्यू नेम में ही रख दो। इसमें यहाँ वार्निंग भी दे रहा है आपको डेट द असाइनमेंट टू वेरिएबल आईडी हैज नो इफेक्ट मतलब इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं है कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इसका। जो आप कोड ये लिख रहे हो ना ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक विजिबल है। लेट्स से अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो कोई एक वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। ID प्लस ID। अब क्योंकि आप ये आईडी की बात कर रहे हो तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। अगर आपने ऊपर वाली करनी है देखो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। क्या लिखना है मेरे को ID
this id is equal to plus this dot id। तो जब आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल डुप्लीकेट है तो आपको डिफरेंशिएट अगर करना है तो फिर आपको दिस यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो आईडी आपने यहाँ से पास की लेवल वो इसमें आ जाएगी और वो इस लाइन में प्रिंट होगी, लेकिन दिस डॉट आईडी अभी भी क्या है, 0, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है किसी भी इंटीजर की, 0। देखो आप दिस डॉट आईडी में तो क्या प्रिंट हुआ, 0, बट आईडी में 11 प्रिंट हुआ है। मतलब आप जो डेटा भेज रहे हो ना वो डेटा यहाँ तक तो पहुंच रहा है, वो डेटा यहाँ तक पहुंच रहा है, लेकिन आप इंस्टेंस वेरिएबल में उसको सेट ही नहीं कर रहे हो। ये बात समझ रहे हो? अब कैसे कर सकते हो उसको फिक्स, या तो आप यहाँ दिस लिखो या फिर इनके नाम डिफरेंट करो। कैसे नाम डिफरेंट कर सकते हो भाई, आपके लोकल वेरिएबल के नाम आप चेंज कर लो, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। हमें दिस का यूज करना चाहिए क्योंकि कोडिंग के अंदर चूजिंग अ गुड नेम इज इटसेल्फ अ चैलेंज। एक वेरिएबल का नाम आपको रखना है ना तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है क्या नाम रखूं जो मीनिंगफुल हो, जो रीडेबल हो, किसी को देख के ही मीनिंग समझ में आ जाएगी, अच्छा ये वेरिएबल इसलिए बना होगा, इसका ये काम होगा। और ये जो नाम में लिख रहा हूँ ना IJKL, ये हमें यूज भी नहीं करने चाहिए एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। कहीं लूप के अंदर हमें IJ वगैरह हम यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है ये सिंगल वेरिएबल वाले नेम। अगर आपका मेथड 2-3 लाइन का 4 लाइन का मेथड है तो आप सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल आपको बनाना चाहिए, मतलब कोई कंप्लेन नहीं करेगा अगर आप बनाओगे, बट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपका कोड रीडेबल नहीं होगा। लेट्स से 10 लाइन है कोड उसमें मेथड में, नीचे जाते जाते आपको याद नहीं रहेगा। ये अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया और इस क्लास में 100 लाइन का कोड है तो आपको नीचे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैं ये आई से क्या रेफर कर रहा था, कंफ्यूजन हो जाएगा है। तो आपको कोड रीडेबल होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? अभी ये आपका एग्जैक्ट आपको वही आउटपुट देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो आईडी में ये इसको ही रेफर कर रहा है ऊपर ही, क्योंकि आईडी जो है अब इसमें लोकल कोई आईडी नहीं है, तो अब दोनों में 10-10 या जो भी 11-11 हम भेज रहे हैं वो आएगा। 11 भेजा है तो 11 ही आएगा। देख रहे हो आप? यस सर। इस समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मेरे को बताओ।